तो हम बात कर रहे थे, अभी हम अगली ब्रेक के अंदर जाएंगे और खाना आप लोगों को मैं टेस्ट करवाऊंगा। आई होप कि खाना अच्छा बनाओ। बट वो टॉकिंग अबाउट फूड, खाने की। हमारे कुछ महाशयर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ब्रश करना भी नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है। क्या वजह है इसकी? नहीं, ये तो अवेयरनेस की कमी है ना, जो कहते हैं कि ब्रश करना ही नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अवेयरनेस सबको है। मतलब ब्रश तो हम बोल बोल के थक गए कि कम से कम 2 बार करो। नहीं, वो समझते हैं कि अगर ब्रश करेंगे, क्योंकि इतनी नेग्लिजेंस होती है। शुरू ही ब्रश करना कोई 20 साल में शुरू करता है या 18 साल में है। हाँ, ऐसे भी कई तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आपको कहते हैं कि ब्रश होता क्या है, कभी ब्रश किया ही नहीं ज़िंदगी में। तो अवेयरनेस की कमी है ना ऐसे लोगों में। तो आपको अंदर जो फील होता रहता है वो क्या है फिर? मतलब बिकॉज आपके वो समझते हैं नॉर्मल है ये। नो, इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। गम्स तो रिसीड कर जाते हैं और जो सारा कैलकुलस होता है उसमें दांतों को पकड़ा हुआ होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एक और बात, ये जो आप गुटखा वुटखा खाते हैं ना, मैंने पिछले 1 महीने में 4 केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ यहाँ पर भी ऑपरेशन करके ये पूरा निकाल दिया गया है, इधर भी पूरा निकाल दिया गया। खुदा का वास्ता ये गुटखा सिगरेट वगैरह। अच्छा, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर है। ये मुझे बताइए क्या होता, क्या ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वजह क्या है? ये भी यही है, गम रिसेशन से ठंडा गर्म लगता है। और अगर आपने ब्रशिंग बहुत हार्ड ब्रश यूज़ किए तो एनामल जब वेयर ऑफ होता है, बेसिकली जो आपकी सेकंड लेयर होती है ना, दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। अगर उसमें हम बेसिक उसमें जाएं तो जो बीच वाली लेयर है ना, वो आपकी सेंसिटिव लेयर होती है। तो अगर वो 2 तरह से एक्सपोज होती है। या तो आपने बहुत हार्ड ब्रशिंग की है तो आपने अपनी सरफेस एनामल जो बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको आपने रिमूव कर दिया है बहुत हार्ड ब्रशिंग से, या फिर आपका गम रिसेशन हुआ जिसकी वजह से आपका रूट एक्सपोज हो गया। वहाँ अच्छा, भी बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो वो बहुत डिफॉर्म से निकल आते हैं, तो उसके लिए कुछ ब्रेसेस लगाते हैं। अब तो इनविजिबल ब्रेसेस भी आ गए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट। क्या गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कि वहाँ जाके लोग अपने बच्चों के ब्रेसेस लगवा सकें? ऐसा है? बिल्कुल होते हैं। ओके। आई वर्क इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी, एंड यस, बहुत नॉमिनल से रेट्स बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के दांतों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर उनके बाद थोड़े से दांत आपको इधर उधर जाते हुए लग रहे हैं या बाहर आते हुए लग रहे हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट के, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ जाके आप उनको ब्रेसेस जो है वो लगवा लें। अब तो इनविजिलाइन आ गए हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि लगा हुआ भी है ब्रेस के नहीं लगा हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग? इनविजिलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव है। वो गवर्नमेंट में नहीं लगाते, बच्चों में लगा भी रहे हैं आप, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसमें यह है कि अभी आप ये कह रहे हैं ना कि दांत निकलते हैं टेढ़े फेढ़े, वो बेसिकली मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज होती है आपकी, जब बचपन दूध के दांत गिर रहे होते हैं और परमानेंट टीथ निकल रहे होते हैं। तो उस स्टेज में बेस्ट है कि कंसल्टेशन कराएं डॉक्टर से जाकर, कंसल्ट कराएं। कि कई ऐसे होते हैं कि क्योंकि आपके दांत नॉर्मली बड़े होते हैं जो आपके परमानेंट टीथ हैं, तो लगता है कि वो टेढ़े फेढ़े, लेकिन वो होते नहीं है। जब आपका जॉ और आपका स्किन सारा वो जब आप ग्रो कर जाते हैं, जब फुल ग्रोन हो जाते हैं तो वो सही लगता है वो मुंह के अंदर। अच्छा, वो दांत जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं वो ओवरलैप जो करते हैं, ये क्राउडेड टीथ को तो आप इसी तरह ही ऑर्थोडोंटिक्स के पास ही ले जाकर ठीक कर सकते हैं, ब्रेसेस के साथ ही। जितना अर्ली एज में आप लगवा लेंगे आप उतना बेटर है। हाँ, एटलीस्ट 10 to 12 years and onwards तो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। यू कैन प्ले विद द बोन। आप चूँकि एक्टिंग मॉडलिंग दोनों करती हैं तो आपके लिए दांतों की हिफाजत कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा ले रही होती हूँ, तो आई टेक केयर ऑफ माई टीथ। आप स्वीट्स भी ज़्यादा खाती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आई डू ब्रश लाइक ट्वाइस। जी। हाँ। डू यू रन आफ्टर दैट? मतलब टॉफी खाते भाग लेती हैं आप, क्या करती हैं? मतलब क्या मतलब आप डू यू, बिकॉज यू नो माशाल्लाह यू केप्ट योरसेल्फ, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आई डोंट ईट जंक फूड मच। अच्छा, यू डोंट ईट जंक फूड? नो, आई डोंट ईट राइस। ओह, यू डोंट ईट राइस? चावल नहीं खाता। व्हाट अबाउट रोटी? रोटी बहुत कम। आई लव मटन, तो मैं अगर मटन मेरे सामने आए तो मैं मटन खा लेती हूँ, रोटी नहीं। तो आप अपनी एनर्जी को कॉम्पनसेट करने के लिए आप थोड़ा सा ये करिए, स्वीट्स वगैरह ले लेती हैं? हाँ, आई एम अ स्वीट टूथ पर्सन। ओके, तो मुझे बहुत पसंद है। ओके।